Hope you are doing well. Welcome to Learn with Tahira. It's my first video on my YouTube channel, and today's topic is Basics of Chemistry. तो प्यारे बच्चों, जैसे कि केमिस्ट्री एक बहुत टफ सब्जेक्ट है और बहुत से बच्चे इसमें वीक होते हैं क्योंकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री को लेकर वो क्लियर नहीं होते हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि आपको केमिस्ट्री जो है वो एक ईजी सब्जेक्ट लगे। केमिस्ट्री जैसे कि हमें पता है कि ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर के साथ। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एनी चेयर, वाटर और एनी टाइप ऑफ गैस, ये हमारे पास मैटर कहलाती है। और आज हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एटम, कि एटम क्या होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दूंगी ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो क्लियर हो जाएं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एटम। एटम जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को हम लोग एटम कहते हैं। और एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एटम जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज़ प्रोटॉन, सेकेंड इज़ न्यूट्रॉन एंड द थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव इन नेचर होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। जो न्यूट्रॉन होता है ये नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। और इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द आइटम में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट। एलिमेंट इज एनी सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से जो कंबाइन होके बनता है वो एक एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का यहाँ पे मैंने जैसे कि लिया, ये है सोडियम का एक एटम। यहाँ पे मैं एटम की बात कर रही हूँ, एलिमेंट की बात नहीं कर रही। तो सोडियम का एक एटम के साथ जब और सोडियम के एटम आके मिलते हैं तो ये कंबाइन होकर एक एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, ये कंबाइन होकर इसको कलेक्टिवली हम लोग इस ग्रुप को एलिमेंट कहेंगे। और जबकि एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि हमें पता है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे पास ये एटम कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, जबकि कंबाइन होकर एक से ज़्यादा एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। और एलिमेंट जो है वो जहाँ पे देखें सेम टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे एक सोडियम का एटम लें, ठीक है, और उसके साथ हम लोग Cl का एक एटम मिला दें तो ये कलेक्टिवली एक एलिमेंट नहीं होता है। ये कलेक्टिवली एक एलिमेंट नहीं कहलाता है, बल्कि हमें सेम टाइप ऑफ एटम्स चाहिए, वो कलेक्टिवली एक एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? सो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? 2 और मोर एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं जिन्होंने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, दैट इज़ O2, ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है हाइड्रोजन का। ओके, है कंपाउंड। सो कंपाउंड जो है हमारे पास 2 और मोर एलिमेंट्स जो हैं केमिकली कंबाइन एट फिक्स्ड रेशो। ये केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा, वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी फिक्स्ड रेशो में ये कंबाइन करते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो H2O है, वाटर है, ये 1/8 रेशो बाय मास ये कंबाइन करता है और हमारे पास एक कंपाउंड बनाता है जो कि वाटर कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो फिर एक तरह से सेम ही चीज़ हुई कि वहाँ पे भी हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन हो रही थी एटम्स की, इधर भी कॉम्बिनेशन हो रही है। सो इसके डिफरेंस जो है मैं आपको समझा देती हूँ। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास डिफरेंट एटम्स भी आ सकते हैं और सेम एटम्स भी आ सकते हैं। ठीक है,
जबकि कंपाउंड्स में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे मैंने एटम कहा है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट का नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे जैसे कि H2O2 ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड नहीं है बल्कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। गॉट इट। पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइंट फिजिकली बट नॉट इन फिक्स्ड फॉर्म। ये हमारे पास मिक्सचर कहलाते हैं। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आ गया इसमें हमारे पास, और जैसे रॉक आ गया, वुड आ गया, एयर हो गई, गैसोलीन हो गई, ये हमारे पास एग्जांपल है मिक्सचर की। अब बेटा होता ये है कि जो मिक्सचर को जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं इनकी अपनी अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और इनको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं बाय थ्रू डिफरेंट प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एट्सेट्रा। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड का। बहुत से बच्चों को डिफरेंस का भी ये कन्फ्यूजन रहता है। तो जो मिक्सचर होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास एलिमेंट ज्वाइन होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट ज्वाइन होते हैं फिजिकली, लेकिन वो फिक्स्ड रेशो में ज्वाइन नहीं होते हैं। जबकि कंपाउंड जो है ये फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसके जो है हम लोग के जो एलिमेंट होते हैं उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि ये जो है अपनी इनिशियल प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। उसके बाद ये जो है ये सेपरेट आउट हो सकते हैं विद डिफरेंट मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा। जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जिस एलिमेंट से वो बने होते हैं उसमें दोबारा से ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते, और वो अपनी इनिशियल प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 एलिमेंट्स मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो इनिशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। केमिस्ट्री को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए जुड़िए रहिए लर्न विद ताहिरा के साथ, एंड फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।